बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की आला सियासी और अस्करी क़ियादत ने शिरकत की। कौमी सलामती कमेटी में 9 मई के वाक़यात के तनाज़ुर में ब्रीफिंग दी गई, बातचीत की गई। इजलास में अफ़वाज पाकिस्तान के साथ भरपूर इज़हार यकजहती का इजहार किया गया और 9 मई को मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन करार दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि जो मनसूबा साज थे, जो डील कर रहे थे, जो लीड कर रहे थे और जो मनसूबा साहब इस मज़मूम कार्रवाई में शामिल थे, उन सबको कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा और करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी, ताकि ऐसी हरकत जो 75 साल तारीख में अज़ली दुश्मन भी नहीं कर सका, जिस तरह इन शरपसंदों ने फ़ौजी तनसीबात पर, हमारे शोहदा की यादगारों पर ताक ताक के हमले किए, इसके अलावा सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, कि उनकी ये भी हिदायत है कि किसी बेगुनाह को तंग ना किया जाए। इस मौके पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, उनके खिताब का एक हिस्सा हमने आपके लिए रखा है, आइए सुनते हैं। और अगर वज़ीर आज़म भी कहे कि इस फलां को छोड़ दो, तो वज़ीर आज़म का हुक्म मानने से इनकार कर दो, और बेगुनाह को किसी सूरत भी उसको आप तंग नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म भी कहे कि इसको तंग करो, तो आप वज़ीर आज़म का हुक्म नहीं मानेंगे। जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा और उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद कोर कमांडर लाहौर, जिनकी रिहाइश गाह पे हमला किया गया और जो तारीख़ी एतबार से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रिहाइश गाह भी थी, उन्होंने कहा कि उस मौके पर उन्होंने कहा था कि 72 घंटों में इन लोगों को गिरफ्तार करना है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। फिर कल बहुत अहम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की सरबराही में, जिसमें ये फैसला किया गया ISPR के मुताबिक कि ये जो लोग, जो शरपसंद अनासिर, जो बलवाई इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे, इन्हें फौजी अदालतों में इनका ट्रायल किया जाएगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के तहत, और इसके साथ साथ जो भी पाकिस्तान के मुतल्लिका कवानीन है, इनके तहत इन पे मुकदमात चलाए जाएंगे। ISPR का जो एलामिया आया, उसमें यह भी कहा गया कि फोरम को आगाह किया गया, यानी कि कोर कमांडर्स फोरम्स को, कि शोहदा की तस्वीर, यादगारों, तारीखी इमारत नजर आतिश करने और फौजी तनसीबात पर तोड़ फोड़ में आग लगाने का एक भरपूर मुनज़्ज़म मनसूबा था। यह बड़ा अहम नुक्ता है कि एक बिल्कुल मुनज़्ज़म मनसूबा था, जिसका मकसद इदारे को बदनाम करना और जज्बाती जो लोगों की फीलिंग्स हैं उसको उकसाना। तो इस सियाको सबाक के साथ अहम मामलात हैं, हम गुफ्तगू कर रहे होंगे। साथ में आज पार्लियामेंट ने, कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल मंजूर कर लिया है और इसके मुताबिक जब ये बिल पास किया गया, कहा गया कि इस बिल से पार्लियामान की इज्जत व तकरीम में इजाफा होगा और आइंदा इस बिल के कानून बनने के बाद, जो कि अब सेनेट में जाएगा, कोई अगर इसका कसूरवार ठहरा, जिसने पार्लियामान को अंडरमाइन किया या उसकी तौहीन की, तो उनकी सज़ा भी तजवीज़ की गई है। ये सजेस्टेड है 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा ये होगी। 30 रोज़ के अंदर अपील का हक भी दिया गया है और सज़ा को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। अपील जो है वो मुतल्लिका कमेटी के सामने ही होगी। इस हवाले से भी हम गुफ्तगू कर रहे होंगे। हमें जिन मौजूद मेहमान शख्सियात ने ज्वाइन किया, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं कि डॉक्टर शाजिया सुमरो साहिबा ने, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत हैं, मेंबर कौमी असम्बली है, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तजिया नगार हैं और मुल्क की हालात व वाक़यात पर गहरी नज़र रखते हैं और अपने तजिए भी शेयर करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मायजा हमीद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है बज़रिया TVU लिंक, आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म और वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा डॉक्टर शाजिया साहब आपसे। आप मेंबर पार्लियामान हैं, आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, कल जॉइंट सेशन भी हुआ था और उसमें तकरीर हुई थी। जो 9 मई के वाक़यात थे, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब करते हुए कहा कि ये ब्लैक डे हैं और हमें याद है कि 9 मई के बाद जब 10 मई को भी वाक़यात हो रहे थे, तो ISPR का एलामिया भी आया था और उन्होंने कहा था मुल्क की तारीख में ये एक स्याह दिन के तौर पे याद किया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि इन तमाम जो ऐसे लोग थे, जो मनसूबा साज थे, जो लीड कर रहे थे, जो इसमें शामिल थे, उनको
ट्रायल उनका किया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कहेंगे आप इस हवाले से? आप समझती हैं कि ये एक लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना दोहराए जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू अनवर। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपने कल जॉइंट सिटिंग में जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था कि हमें उस वक्त ही एक्शन लेना चाहिए था जब फर्स्ट टाइम ऐसा रिएक्शन आया था या किसी सियासी पार्टी ने कुछ इस तरह से इंतशार फैलाया था। वो चीज़ उनको हज़म हो गई, उनको लगा कि ये तो इनके लिए रूटीन है। लेकिन देखिए, हर चीज़ पे हमने पहले भी ये बात की थी कि हर चीज़ पे हम टॉलरेट कर सकते हैं। आपकी बदतमीज़ी भी बर्दाश्त कर सकते हैं, आपके इल्ज़ामात भी बर्दाश्त कर सकते हैं, इंतशार भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पाकिस्तान पे या पाकिस्तान की अफवाज पे बात आएगी वहाँ पे कोई टॉलरेंस नहीं है। देखिए, वो काम जो हमारे दुश्मन ममालिक सोचते रह गए, एक सियासी पार्टी, जिसको मैं सियासी पार्टी नहीं एक दहशतगर्द पार्टी कहूँगी, दहशतगर्द ही कहूँगी, कि उन्होंने आकर वो सारी चीज़ें ख़त्म की या डिस्ट्रॉय की हैं जिस पे किसी के एक्सेस नहीं हो सकता है। आप देखें कि जिस तरह से उन्होंने हमारे शहदा की इंसल्ट की, जिस तरह से जिना हाउस जो एक कोर कमांडर हाउस था, जिस तरह से GHQ पे जाकर उन्होंने हमला किया, ये चीजें कहीं पे भी टॉलरेट नहीं की जा सकती। पेशावर की बिल्डिंग, देखिए इनकी ये आदत हो गई। रेडियो पाकिस्तान पेशावर की आप देखें कि कितनी पुरानी, 80 साल पुरानी, 80 साल पुरानी। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी कोई चीज बनाई नहीं, लेकिन बिगाड़ने में ये सबसे आगे हैं। अच्छा, वो कहते हैं इसमें इमरान खान साहब का तकलीफ माजत, वो कहते हैं कि इसमें जो है वो उन्होंने कोट अनकोट एजेंसीज इन्वॉल्व है। लेकिन मैं आपकी इजाजत से, चूंकि इमरान खान साहब का जिक्र किया और PTI का नाम आया, चेयरमैन PTI प्राइम मिनिस्टर भी है, उन्होंने कहा एक सिर्फ चीज मैं उसमें ऐड करूंगी कि इमरान खान साहब की इस बात को जरूर हर कोई कोट करे कि जब उन्होंने कोर्ट में बैठकर ये कहा था कि अगर मुझे नहीं छोड़ा गया तो वही कुछ होगा जो आज वही हम सुनाना चाह रहे थे। जो आपने बात की उसको सेकंड करते हुए जरा प्रोड्यूसर साहब, इमरान खान साहब चेयरमैन PTI फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस सिलसिले में क्या स्टेटमेंट दी थी 9 को और 12 को, और आज जो स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि एजेंसीज इन्वॉल्व हैं मुल्क की इस साजिश में, तो इमरान खान साहब क्या किस तरह मुखातिब थे और क्या कहते हैं, जरा सुनते हैं। निकलना पड़ेगा। क्या आप सब तैयार हैं? अगर ये फट गई कौम तो आप सबको अपने आप को बचाना, छुपते फिरेंगे आप, तो आप भी तैयार हो जाए, मैं तैयार हूँ। मैं बता रहा था क्योंकि डरो उस वक्त से, जिस दिन आपने हरकतें की ये फट गया ना तो ये कंट्रोल नहीं कर सकोगे। मैं सारी कौम को अभी बता रहा हूँ, आप जहाज के लिए तैयार हो जाए। आपको ये हमने सिर्फ क्लिप्स दिखाई हैं कि खान साहब खुद ये कह रहे हैं 12 मई को, 9 मई को, 10 मई को कि अगर इस तरह का दोबारा गिरफ्तारी जैसा काम किया गया तो उसी तरह रद्द अमल आएगा, और वॉर्न कर रहे हैं। और 9 मई को जब आ रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आप बाहर निकलो। मैं चाहूँगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सर क्या कहेंगे आप इस हवाले से? कल की जो कोर कमांडर्स की बड़ी अहम मीटिंग थी उसका एलामिया भी मैंने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दिया, वो कल से मीडिया पर भी है। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, फौजी अदालतों में ट्रायल किया जाएगा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत, और जो पाकिस्तान के मुतल्लिका कानून है उनके तहत जो शरपसंद अनासर थे इनके खिलाफ मुकदमात चलाए जाएंगे। योर टेक ब्रिगेडियर साहब। देखें, इसमें कोर कमांडर ने बड़ी क्लियर बात की थी, उन्होंने बड़ी क्लियर बात भी की है, और वही आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बात की गई है कि इसको बहुत सीरियसली तशवीश के साथ लिया गया है कि जिस तरीके से ये फौजी तनसीबात के ऊपर गए हैं कोर कमांडर पर, ख़ास तौर पे शोहदा कैप्टन कर्नल शेर के मज़ार को जिस तरीके से बेहुरमती की है, ये तो अनएक्सेप्टेबल है। ये आई कुड नेवर इमेजिन कि ऐसे कभी हो सकता है। ऑनेस्टली इट इज़ टेरिफाइंग। और बात यह कि जब आपने एक नैरेटिव बिल्ड किया एक पार्टी ने, वो नैरेटिव ये लेके जा रहे हैं कि फ़ौज में मीर जाफ़र, मीर सादिक, उसके बाद फिर वो बात कर रहे हैं कि जी ये एनिमल्स होते हैं न्यूट्रल, फिर जनरल बाजवा का जिक्र हो रहा है, फिर एक और बड़े डेकोरेटेड 2 स्टार जनरल की बात कर रहे हैं, उसको भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और एंड में फिर चीफ आर्मी साहब का नाम ये इसके बाद जब रिहाई हुई है कि जी ही इज डूइंग बिकॉज़ ऑफ हिम एवरीथिंग इज हैपनिंग। जी, ये भी ये चीजें आप सोचना चाहिए कि आप अपने अवाम को क्या बताएं। पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है कि वो आइन और कानून के अंदर रह के जो आपको जो मर्जी आप करें, लेकिन उसके बाद फिर ये जिस तरीके से हुआ, वो फौज ने कहा जी हमारे पास रिफ्यूटेबल हमारे पास एविडेंस है, हमने जियो फेंसिंग से भी CCTV कैमरे निकाल लिए हैं, उसमें उनके खिलाफ जो एक्चुअली इन्वॉल्व होंगे, ये नहीं कि हर एक, इट हैज बी वेरी क्लियर, बहुत मोहतात से चेक किया जाएगा, उनके खिलाफ भी फौजी अदालत में या स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स में आर्मी एक्ट के तहत केस चलाया जाएगा। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इट इज नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी,
इट इज ओनली दोज हु आर इन्वॉल्व्ड, जिन्होंने ये अबैटमेंट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, अबैटमेंट या इश्तालंगेजी दिलाई है, उनको चेक करके किया जाएगा। इसके साथ सेकंड देखें, और एक और बात याद रखें, मिलिट्री पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और लड़ाका और मजबूत फौज इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन जी। फौज, यही तो दुश्मन ने सोचा हुआ है कि नैरेटिव 75 का था, किसी तरीके से फौज और अवाम का रिश्ता दूर करो और उसके बाद आप जाके पाकिस्तान नुकसान पहुंचाओ, और इसी को फौज ने अवॉइड किया, इसीलिए डिसंगेज कर लिया, कन्फ्रंटेशन नहीं किया है, जो दुश्मन हमारा चाहता था और एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी चाहते थे। खुदा न खास्ता ये इसको बड़ी ही हिकमत अमली से फौजी पेशवाराना तरीके से इसको अवॉइड किया गया है, लेकिन इट इज द लास्ट लाइन दे सेड कि अब जीरो टॉलरेंस, अगर इसके बाद कोई और पकड़े उससे और इससे सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसे रेड लाइन क्रॉस कर ली है, अब हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। और साथ ही साथ फिर उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, जो मेरे ख्याल अच्छी बात है, कि पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए मुसल्लह फौज हर वक्त हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ठीक। और इसके लिए ज़ाहिर है चीफ जस्टिस ने भी ये बात की है, तो मेरे ख्याल ये भी एक लास्ट में होना चाहिए। लेकिन कार्रवाई जिन्होंने की है सख्त, लेकिन विक्टिमाइजेशन फौज तो कम से कम कभी भी नहीं करेगी। हाँ, जो उन्होंने जिसने इश्तियालंगेजी की है, जिन्होंने जाके ऐसे कार्रवाई की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, होनी भी चाहिए। और पाकिस्तान आर्मी में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, जहां जहां पर ऐसी हरकत होती हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी जी। आपका नुक्ता आ गया सर, मैं चाहूंगा आपका सर ब्रिगेडियर साहब, आपका नुक्ता आ गया सर। मैं माइजा हमीद साहब को जाऊंगा। जैसे आपने कहा कि आर्मी में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता, आज प्राइम मिनिस्टर साहब जिनकी हमने जो खिताब था कौमी सलामती कमेटी से वो अपनी व्यूअर्स से शेयर किया, उन्होंने रीएट्रिएट किया बार बार कि उनकी इंस्ट्रक्शंस है कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी आपको कहे कि किसी बेगुनाह को गुनाहगार ठहराया जाए तो आप हुक्म ना माने, और अगर ये कहें कि किसी गुनाहगार को बेगुनाह करार दिया जाए तो वो ना माने, तो वो भी बड़ी क्लियर पॉलिटिकल विल है। माइजा साहबा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, हमने तो कोशिश की थी, रिक्वेस्ट की थी पीटीआई के भी मेंबर्स को कि वो आए प्रोग्राम में तशरीफ लाएं और अपना नुक्ता नज़र दे, लेकिन बहुत से अवेलेबल नहीं थे और रिग्रेट्स उनकी तरफ से आए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब ये बात तो बहुत वाज़ेह तौर पर आ रही है कि इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट्स दी थी जो हमने अपने व्यूअर्स के लिए प्ले की, और ये खुद पीटीआई के सोशल मीडिया सेल ने भी रन की थी। 9 मई को जब वो लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आप बाहर निकलना। फिर उन्होंने ये बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी की कि अगर मुझे नहीं छोड़ा जा रहा और मैं पूरी कौम को मुतले करना चाहता हूँ कि ये अगर मुझे नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप दोबारा निकलिएगा। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इसमें तो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं और ये एक साजिश के तहत उनकी पार्टी को जो है वो फौज के सामने ला खड़ा कर दिया है और एक मुबैना साजिश है कि उनकी पार्टी को कलअदम करार दिया जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है कि इन्होंने जो अभी अर्लियर कहा गया कि इश्तिहार तो दिया था, लीडर्स इनके जो हैं सेकंड टियर लीडर हो गए, इमरान खान साहब को फर्स्ट टियर मानते हैं तो सेकंड टियर ये हो गए लीडर्स जो हैं, उन्होंने उनकी वीडियोस भी हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल आलिया हमजा साहिबा हैं, शायद वो इश्तिहार दे रही हैं कोर कमांडर हाउस के का कि वो कुछ लोग अंदर हैं, हम भी अंदर जाएंगे, ऐसी इस किस्म की वीडियो है। तो ये कहना कि हम लोग जो हैं ये कोई और हैं जो प्लांटेड लोग थे, ये बात आजकल के मीडिया और सोशल मीडिया के टाइम पे जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और जब ये इश्तिहार अंगेजी हो रही थी उस वक़्त ये साथ साथ ब्लेम भी कर रहे थे, विक्टिम भी बन रहे थे और कह रहे थे कि जो है ये हमारे से हम लोग जो है इसीलिए कर रहे हैं, और ये मान भी रहे थे उस वक़्त कि हम इसीलिए कर रहे हैं इन रिएक्शन टू इमरान खान साहब अरेस्ट। तो ये अब कहना कि अब जब पकड़ने का टाइम आया है, कॉन्सिक्वेंसेस का टाइम आया है, जब आप कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, रेडियो पाकिस्तान जैसे की अमलाक जो पाकिस्तान की एक सिंबल है, आर्मी को मैं यही कहूँगी कोर कमांडर हाउस को देख लें, तो दीगर जगहों पे जाके अगर आपने आर्मी के जो जगह हैं उनको भी निशाना बनाया है, शोहदा की यादगारों को पहुंचाया, क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को और स्पेशली अपने नेबर को कि आपकी आर्मी को आप खुद अटैक कर सकते हैं, ऑल्दो मतलब बाहर से अटैक करने की जरूरत नहीं है, वो ये खुद ही अटैक कर सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इन सब लोगों को रियलाइज कराना चाहिए था इनके लीडर की तरफ से कि कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं ऐसी चीज़ों का जब आप कानून को अपने हाथ में लेते हैं।
तो जब कानून को आप हाथ में ले रहे हैं तो लीडर्स जो हैं वो अपने आप को जो है अब बरियो जिम्मा कर रहे हैं इन फॉलोअर्स से, और वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे फॉलोअर्स है ही नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली एक तो सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट जो ये 2-3 दिन हमने देखा कि पूरे मुल्क में जलाओ घिराव किया गया पीटीआई के फॉलोअर्स की तरफ से, पीटीआई के लीडर्स की तरफ से, और अब ये कह रहे हैं कि हमें क्यों पकड़ा जा रहा है, हमें हमारा कसूर क्या है। तो कसूर तो वीडियोस और सब कुछ जो है सबूतों की तौर पे आपके लोगों सामने है। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जा रहा है कि जी इन्हें दूसरे कोर्ट से क्यों ट्रायल दी जा रही है और वहां क्यों नहीं दी जा आम कोर्ट पे। तो देखिए उसमें तो आपको फर्क साफ जाहिर है कि एक तरफ तो रिलीफ पे रिलीफ मिला जा रहा है और कहा जा रहा है गुड टू सी यू, उससे क्या आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे। उनको तो और चढ़ावा दिया जा रहा है कि अगली दफा कोई ऐसा इमरान खान साहब जो है अपने करप्शन के केसेस में, तोशाखाना के केसेस में जो वैसे भी उन्होंने जमानत मिली हुई है और उन केसों से में भी जमानत मिली है जो आगे आइंदा उन्होंने कोई गलती की हो उससे भी जमानत मिल गई है। तो ये लोग तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर वो उनको इन केस पकड़ा जाता है तो ये मैसेज देना कि ये लोग दोबारा इश्तियाल अंगेजी करें, ये पूरी दुनिया देखे कि पाकिस्तान को जलाया और घराया जा रहा है और इसमें फॉरेन एलिमेंट्स भी आ जाएं अगली दफा, तो ये नहीं हो सकता। हर किसी को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं और ये पीटीआई के लोग कभी भी नहीं कह सकते कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ। इंतकामी कार्रवाइयाँ इस तरह की नहीं होती। इंतकामी कार्रवाइयाँ मरियम नवाज साहिबा के साथ हुई, इंतकामी कार्रवाइयाँ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुई। 200 से जायद, मैं बार बार कहती हूँ कि 200 से जायद जो है नैब में उन्होंने हेयरिंग्स जो है वो अटेंड की। वो सुबह चलते थे, शाम को आते थे, वापस जाते थे और रोज दोबारा आते थे। लेकिन ये और हम फॉलोअर्स उनके साथ नैब में जाते थे। इनका इश्यू ये था कि जी ना इनके कोई जलसों पे लोग होते हैं, ना इनके वो लोग होते हैं जो सड़कों पे आने वाले होते हैं। ये जो ट्रेंड जत्थे हैं उनको कोई ग्रुप इकट्ठे करके उनको जो है एक बिल्डिंग में भेजते हैं और उधर जाके आग लगा देते हैं। तो मुझे ये बताएं कि हम नहीं कर सकते थे जब नैब कोर्ट में हम लोग जाते थे, उस वक्त तो खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत थी, तो क्या हम जाके वहां पे जराओ घिराव नहीं कर सकते थे कि जी हमारे लीडर को पकड़ा गया। लेकिन हमें अपने लीडर की तरफ से कहा गया था कैटेगोरिकली कि डू नॉट टेक द लॉ इन योर हैंड्स। तो ये चीज अगर आप पार्लियामेंटेरियन आपके जो हैं, जो पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन है, वो इश्तियाल दे रहे हैं, तो आप क्या एग्जाम्पल सेट करें आम के लिए, ये अहम नुकता फॉलोअर्स के लिए। जी जी, आपने बड़ा अहम नुकता उठाया कि जाहिर बात है जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो हियरिंग्स हो रही थी तो यू आर एब्सोल्यूट राइट, शायद खाकान अब्बासी साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थी और मुस्लिम नवाज की हुकूमत थी। यही बात डॉक्टर शाजिया साहबा हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी की कल ज्वाइंट सेशन से, और उन्होंने कहा कि जिस तरह का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मुश्किल मरहलों से गुजरना पड़ा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का अदालती मर्डर करार दिया जाता है। इसके अलावा जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो शहादत है उसके बाद ऐसा रिएक्शन नहीं आया। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आज आप लोगों ने तौहीन पार्लियामेंट बिल भी मंजूर किया है कौमी असम्बली से, आप उसकी मेंबर हैं, और कल चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जो एक जुडिशल रेफरेंस है उसको पेश करने की तहरीक भी मंजूर की गई। तो इस वजह से बताएंगे कि अब आप लोग किन खतूत पर सोच रहे हैं इन लेजिस्लेशन और इस तहरीक के बाद? देखिए अनवार, सबसे पहली बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट है वो मेरे ख्याल में पार्लियामेंटेरियंस या पॉलिटिशियंस ही होते हैं कि कोई भी कुछ भी बोल दें। और दूसरी बात यह है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि खान साहब जो है ना, उन्होंने जो एक नेगेटिव नैरेटिव बिल्ड किया था लोगों में, जी जी, कि जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे थे या लोगों को ये बताया था कि जी एक साइफर दिखा के कि जी हम लोगों के खिलाफ साजिश हुई है, अमरीकी साजिश हुई है, वो अमरीका से होती और आकर बाजवा साहब पे ख़त्म हो गई। और उसके बाद जब ये लोगों में ये नैरेटिव पैदा कर रहे थे, उन्हीं दिनों में ये जाकर अमरीकी फर्म को लॉबिंग के लिए हायर करते हैं और उनके कदमों में जाके गिरते हैं। फिर फॉरेनर्स से अमरीकी जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ इनके लोगों का मिलना जुलना होता है। तो आप ये क्या करना चाह रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं है। और दूसरी बात आपने की कि तौहीन पार्लियामेंट की, आज मैं समझती हूँ कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी और इन्होंने एक अजीब सा जो एक रिवाज कायम किया था पार्लियामेंट में कि गालम गलोच करना और एक दूसरे को झूठा कहना, और जिस तरह की रिवायात पहले कभी हमने देखी नहीं थी, वो सारी रिवायात इन्होंने
कायम करना शुरू की और इनकी वजह से जो एक इज्जत थी या सुपरमेसी थी पार्लियामेंट की वो खत्म होना शुरू हो गई। तो ये मैं समझती हूँ कि ये वक्त की जरूरत है कि हमें ये चीज पहले कर लेनी चाहिए। तो ये आप मुझे इसलिए बताएगा कि ये जो बिल आ रहा है, आपने कहा जो पीटीआई की तारीख रही, तो क्या ये उन पर भी इसका इतलाक होगा जो मेंबरान असम्बली हैं और जो मेंबरान सेनेट हैं? ये चीजें उस वक्त भी जब ये बिल लाया जा रहा था, इस पर जो डिस्कशन हुई थी उसमें यही था कि जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, स्पीकर साहब हैं, अगर उनको लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर भी किसी ने कोई ऐसी बात कर दी है तो उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि देखिए कोई भी आइन से बालातर नहीं है, चाहे अगर देखें चीफ जस्टिस साहब की उनका ये कहना है कि वो हर किसी को गुड टू सी यू, आज उन्होंने कहा कि जी मेरे बारे में मुझे क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि गुड टू सी यू, तो एक आदाब का तरीका होता है। मैं मासूमाना सवाल सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो चले ठीक है वो हर किसी को गुड टू सी यू कहते होंगे, क्या हर किसी को वो एग्जीक्यूटिव डोर की एक्सेस देते या हर किसी को वो मर्सिडीज अलाउ करेंगे कि उसमें वो आए और जाएं और उनको गुड टू सी यू कहा जाए? ये सारी चीजें देखिए एक गलत रिवायत डाली जाती है। इसलिए जुडिशियल रेफरेंस जो है उसकी तहरीक पास हुई है। हमने सिर्फ एक चीफ जस्टिस साहब को सामने रखते हुए नहीं किया है, उसमें आप अगर उस मोशन को देखें या उस तहरीक को देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि जहां जहां पे भी जिस कोर्ट में किसी जज ने या किसी भी जजेस ने कोई ऐसी चीज की है तो उस पे एक्शन जरूर होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये पीटीआई ने ही रवाज डाला था कि एक सीनियर जज के अगेंस्ट प्रेसिडेंट साहब ने एक रेफरेंस भिजवा दिया जो मौजूदा जस्टिस काजी तो देखिए ये चीजें आप लोगों ने जो एक गलत रिवायात डाली थी, मेरे ख्याल में ये मकाफात अमल ही है जो अब आपके सामने वो नेगेटिव जो नैरेटिव आपने बिल्ड किया था वो आपके सामने ही आ रहा है। मैं चाहूंगा ब्रिगेडियर हारिस साहब, सर आपके क्या कमेंट्स हैं इस वक्त जो सिचुएशन है? आपने बिल्कुल सही कहा कि जिन लोगों ने ये किया है उनको तो करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो सियासी दर्जे हरारत है भी बदरजातम बहुत बड़ा हुआ है, एक तो उसको कैसे कम किया जा सकता है और फिर आईनी इदारों के दरमियान भी जो सूरत हाल है वो टकराव की है। सियासी लीडरशिप को इस वक्त क्या रोल इख्तियार करना चाहिए, किस किस्म की मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए? देखिए एक तो पहले जो पार्लियामेंट के बिल की बात हो रही है ना, आई वांट टू कमेंट, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक्चुअली एक जमहूरी पार्टी और वो जमहूरियत पे बिलीव भी करते हैं और नजरिया भी इनका ठीक है। अगर आप ये कर रहे हैं सदाकत, देन दे शुड बी राइट। यहाँ पर एंड नहीं होना चाहिए, उनको रेमेडी कहीं होनी चाहिए, नॉट विद इन द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट ने कर दिया वो दोबारा वही करेगी। एटलीस्ट टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये अपील का हक होना चाहिए ताकि कहीं ना कोई रेमेडी मिल सके। रहा बात, देखें इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोशिश करें कि मुल्क के हालात सियासी और इकनॉमिक हालात मुआशी हालात ठीक हों। ठीक है, अभी तक जो लग रहा है तो चीफ जस्टिस ने भी, अगर आपने देखा हो तो उन्होंने यही कहा कल कि जी आई एक्सपेक्ट कि अटॉर्नी जनरल और अली जफर बैठ के कोई ना कोई शायद कोई हल निकाल लें जी। और मुझे लगता है कि एक हफ्ता इसीलिए दिया है कि शायद इसमें कोई रिकंसिलेशन का वक्त आ जाए। हालांकि कन्फ्रंटेशन हुई है, एक पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ टकराव कोशिश की गई, एक तरफ हुकूमत का जो है वो अदलिया के साथ चल रहा है, तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। इस वक्त मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त पार्लियामेंट में आप अवाम के लिए भी कुछ डिस्कस करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुआशी हालात के हैं, महंगाई हो रही है, इसको देख के, और साथ आप यहाँ पर या तो चेयरमैन नैब स्टेप फॉरवर्ड लें। आपने प्रेसिडेंट को तो कंट्रोवर्शियल हमने किया हुआ, चलें ठीक है, एटलीस्ट चेयरमैन सेनेट शुड कम फॉरवर्ड और वो कहें चले मैं सर वो चेयरमैन सेनेट साहब ही ने तो इनिशिएटिव लिया था, कमेटी भी बनी थी आपको याद होगा, फिर उसमें बातचीत भी हुई, 3 नुकात पे इत्तेफाक हो गया, लेकिन फिर उस मुज़ाकराती अमल से पीछे हट गए शाहमूद कुरैशी साहब, इफ यू रिमेंबर। देखिए उन्होंने ये बात की थी कि जी असेंबली डिसॉल्व होनी चाहिए बाय 14 या 1 जून तक, 14 मई से पहले दोबारा एक्सेप्ट जी, लेकिन ये हो सकता है अभी रिकंसिलिएशन में वो आगे निकलें, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो ऐसे चलेगा तो आप बताएं कि मुल्क का क्या हाल होगा। तो अभी भी वक्त है, सिट डाउन, फाइंड अ सॉल्यूशन और बताएं आर्मी को कि इफ यू आर एपॉलिटिकल देन दिस इज व्हाट वी हैव अ कैपेसिटी, रिस्पांसिबिलिटी, मैच्योरिटी कि हमने बैठ के पाकिस्तान के मसाइल का हमने हल निकाल लिया है और अवाम को इब्हाम से निकालें, अवाम को परेशानी से निकालें कि अगले 6, 7, 8 महीने में क्या होने जा रहा है, ये पता होना चाहिए, अवाम को आगाह रखें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
यह आपने अहम नुकता उठाया। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बताएंगे तो जो नुकात ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने उठाया मैं मायजा हमीद साहिबा के सामने रखूंगा। ज़ाहिर है PMLN जो है वो ड्राइविंग सीट में है। उन्होंने कहा है सियासी और मुआशी जमूद जो है उसे तोड़ा जाए। मईशत की ज़ाहिर हालात तो मुश्किल है, लेकिन एक अच्छी खबर आज ये है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं इनमें कमी वाक़या हुई है। पेट्रोल 12 रुपये कम और डीजल 30 रुपये कम। तो इस हवाले से हम दीगर उनसे मालूमात जानेंगे। एक छोटा सा वक्त, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। रावलपिंडी इस्लामाबाद से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो वॉच अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के पहले 12 साल नई जिद्दत के साथ सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत और तजर्बाकार टीम के हमरा अब नई मंजिलों की तरफ गामज़न। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी बुक करवाएं या ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट करें www.metrovatch.com.pk। ये गुस्सा था या नफरत थी या थी एहसासे महरूमी कि जो भी हाथ आया तोड़ डाला, फोड़ डाला या जला डाला। मगर सोचो कभी प्यारो कि ये नुकसान किसका है? ये टूटी गाड़ियां, जलती इमारत सब तुम्हारा था। शहीदों की वफा की यादगारें फख्र थी तेरा। ये तैयारा नहीं था, इस्तारा था कि सरहद पार से दुश्मन तेरे घर आ ना पाएगा। ये कैसा गुस्सा था जिसने तुम्हें अंधा बना डाला। तुम्हें तालीम नफरत की अमन कैसे भला देगी? तरक्की की और खुशहाली की उम्मीदें जला देगी। तेरी धरती के बेटे क्यों लड़ेंगे गालियां सुनकर? तेरे इल्जाम, ताने और जनूनी तालियां सुनकर। तुम्हें तालीम नफरत की जो दे दुश्मन तुम्हारा है। सियासत की चढ़ो ना भेंट, वतन हम सबको प्यारा है। अजीजाने वतन जागो, अभी भी वक्त बाकी है। बका का तेरी जामिन है, ये फौजी मर्दे खाकी है। बका का तेरी जामिन है, ये फौजी मर्दे खाकी है। जी वेलकम बैक। माजिद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब की। वो कहते हैं हुकूमत जो है उनको इनिशिएटिव लेना होता है और उन्होंने कहा इस वक्त जो है वो अवाम के इत्मीनान के लिए जो इस वक्त सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है और एक तनाव की कैफियत है, इसमें कमी लाने के लिए दोबारा मेज़ पर, मुज़ाकराती मेज़ पर बैठना चाहिए और जो मुआशी और सियासी मसाइल है इनका हल निकालना चाहिए। आप क्या कहेंगी? देखिए, ब्रिगेडियर साहब को ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि ये जो सियासी और माशी और दीगर लॉ एंड ऑर्डर के जो मामलात हैं, ये जो 4 साल की हुकूमत थी वो हमें विरासत में दे के गई थी और उसको सॉर्ट आउट करने में जो टाइम लगता है, स्पेशली जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उनको टाइम लगता है। लेकिन जब आप की एक पॉलिटिकल पार्टी, अब तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल नहीं, और फॉर टेररिस्ट काइंड ऑफ पार्टी, वो जो है इन हालात को बदतर से बदतर करती जाएगी और कानून को अपने हाथ में लेगी, तो आपको रियलाइज़ होता है कि जो यूट्यूब बंद की गई, जो मतलब वो बंद की हुई है, ट्विटर बंद किया गया, सोशल मीडिया बंद किया गया, इससे IT का सारा वो जो सिस्टम था वो दरम भरम हुआ और वो लोगों के बिजनेसेस को बहुत बड़े नुकसान हुए। तो ये रियलाइज़ करना ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को जो पार्लियामेंट में तो अपने आप को उससे बड़ी ज़म्मा हो गई और 2 असेंबलियों से उन्होंने अपने आप को जो है वो एब्जॉर्व कर लिया। उन्होंने कहा कि हम लोग इनको तोड़ते हैं, तो वो भी गैर कानूनी और बेसिकली गैर आईनी था। तो मैं ये समझती हूँ कि ये लोग जो हैं, इनको ये चीज़ें जो हैं इनको अंडर कंट्रोल लाने के लिए
ये बाय चॉइस नहीं किया गया, ये इसको जो है इनको कंट्रोल करने के लिए जो है वो ये काम इसलिए किया गया ताकि ये लोग देख सके, ये सोचें कि कानून को अपने हाथ में लेंगे तो क्या होगा, और कानून को अपने हाथ में लेने का इन पे तो कॉन्सिक्वेंस होगा, लेकिन जो पूरी पाकिस्तान की कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचा, रेडियो पाकिस्तान को पहुंचा, बिजनेसेस को पहुंचा, गाड़ियों के शोरूम को पहुंचा, पहले ही जो है मुल्क जो है एक चैलेंजिंग पोजीशन में है, उससे जो है ये 2-3 दिनों से जो है पाकिस्तान की परसेप्शन वर्ल्ड वाइड देख लें, पाकिस्तान का जो है इकोनॉमिक सिचुएशन को और वर्स किया। तो हम तो जब एक बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं या जब हम चाह रहे होते हैं कि चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिकली जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं, ये लोग जो हैं कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे जो है पाकिस्तान को नुकसान होता है। तो ये इंडीड एक चैलेंज है और इस चैलेंज से निपटने के लिए हमें एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो हमारे खिलाफ फैसले करती रही, और इनकी जो पीटीआई के लोग हैं जब वो जाते हैं उनके लीडर तो उनको कहा जाता है गुड टू सी यू, तो उनको एक स्पेशल दरवाजे से लेके जाया जाता है, मर्सिडीज में लेके जाया जाता है, फिर उनको वहाँ पे गेस्ट रखा जाता है, एज देयर पर्सनल गेस्ट रखा जाता है पुलिस लाइन में। तो ऐसी चीज़ों के बाद और फिर अब जो इनके दीगर रहनुमा है उनको भी जो है वो मिलती जा रही है, बेल पे बेल मिलती जा रही है। तो ये एक किस्म का कानून और यकतरफा रिलीफ जो है वो फर्दर एस्केलेट कर रहा है सिचुएशन को। अच्छा, फर्दर एस्केलेट पार्लियामेंट में भी एस्केलेट कर रहा है और दूसरे इंस्टीट्यूशंस पे भी एस्केलेट कर रहा है, और इनको रियलाइज नहीं हो रहा कि ये पाकिस्तान के ऊपर जो है किस तरह पहले 4 साल की हुकूमत में जो है नुकसान कर बैठे थे, और अब जो है 1 साल में हम लोग तो भी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लोग जो हैं उल्टा ये 3 दिनों में जो है इन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है वो जो है वो मेरा ख्याल है कि देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम इट। अच्छा, और एक और मैं बात कहना चाहती हूँ कि जी आप बात कर ले, अपनी बात मुकम्मल कर ले। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कर ले मुकम्मल। क्या जरूरत है इमरान खान साहब को बाल्टी ऊपर पहन के और एक जो है वो बकरों का जो है वो बाल्टी के इर्द गिर्द जो है वो उसको कवर करने का बकरों की स्किन से, फिर कल जो है उनकी बुशरा बीबी साथ गई तो उन्होंने जो है कोई व्हाइट कलर की चादर पूरी गाड़ी को दी हुई थी। ये किस किस्म की पार्टी है, ये किस किस्म की हरकतें मैम, ये तो वो उसका जवाब दे सकते हैं पीटीआई। हमारी तो समझ से बालातर है जी, ये तो पीटीआई इसका जवाब दे सकेगी, लेकिन मैं यही नुकता उठाऊंगा, देयर इज नो कमिंग बैक। डॉक्टर शाजिया साहब आप क्या कहेंगी? आपने तो जवाब सुन लिया मायजा अमीर साहबा का, ब्रिगेडियर साहब ने जो नुकात उठाए थे मैं आप चाहूँगा अब इस मौजूदा सूरत में वे फॉरवर्ड क्या है। देखिए ये तो बात आज कौमी सलामती कमेटी में तय हो गई ना कि जो शरपसंद अनासर हैं उनके खिलाफ मुकदमात चलाए जाएंगे और उनको सज़ा दी जाएगी। पॉलिटिकल विल का इजहार हो गया, कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हो गया कि फ़ौजी आर्मी के पास तमाम सबूत भी मौजूद हैं, तमाम शवाहिद हैं, उनकी तस्वीर चल रही हैं, उनके बयानात हैं। पीटीआई के सेकेंडरी लीडरशिप की बहुत से जो हैं वो इस वक्त पाबंद सलासल हैं। फवाद साहब को आज जो है वो रिलीफ मिला है, उनकी बेल हुई है, लेकिन इसके अलावा ये पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? लेकिन जी जिस तरह से मेच्योरिटी की बात हुई कि पॉलिटिकल पार्टीज की मेच्योरिटी, देखिए मेच्योरिटी तो हम जब अपोजिशन में थे तब भी हमने दिखाई थी। हमने चार्टेड ऑफ इकोनॉमी, लेकिन चार्टेड ऑफ इकोनॉमी भी हमने ही ऑफर किया था, तब भी पीटीआई या पीटीआई के लीडरशिप जो थी वो कंटेनर पे खड़ी हुई थी, और अब भी वो जैसे अभी भी वो जुमेरात को पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट कैंपेन चला रहे हैं कि वो कंटेनर से उतर ही नहीं रहे हैं। पंजाब में जलसा कर रहे हैं जुमेरात को, बिल्कुल वो कंटेनर से उतर ही नहीं रहे हैं ना कि उनको कोई चीज समझ आई है। वो उनके अंदर जो एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी होनी चाहिए वो उनके अंदर नहीं है। वो मैं समझती हूँ कि इमरान खान जो है वो एक सियासतदान नहीं है, वो एक खिलाड़ी हैं। लेकिन एक सियासी हकीकत तो नहीं, देखिए वो एक सियासतदान होते ना तो देखिए वो सियासतदान होते ना तो वो बैठते, क्योंकि सियासतदान कभी भी डायलॉग के दरवाजे कभी बंद नहीं करते। देखिए सबसे बड़ी मिसाल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर कितने भी चाहे आपकी पॉलिसीज में आपका डिफरेंस रहा था, बहुत सारी चीजों में आपका डिफरेंस रहा, लेकिन जब चार्टेड ऑफ इकोनॉमी जहां पाकिस्तान की बात हुई वो साथ बैठे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, चार्टेड ऑफ डेमोक्रेसी या पाकिस्तान की बात हुई वो साथ बैठे और बात भी हुई।
ये सिर्फ चाहते हैं कि इनकी हुकूमत कायम हो जाए। अगर आप अभी भी ये कहें कि इमरान खान साहब आइए आपको ही प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और आपके कहने पे इलेक्शन करवाते हैं, वो सारी चीजें भूल जाएंगे। अच्छा, सारी तड़ियां भूल जाएंगे। वो तो हकीकी आजादी का नारा लगाते हैं। उनकी हकीकी आजादी मैं आपको बताती हूँ ना, कि वो जिस तरह से साइफर हिला के उन्होंने बात की थी और अभी वो अमेरिका के कदमों में ही गिरे हुए हैं ना, ये इनकी हकीकी आजादी है। उनकी हकीकी आजादी है कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, उनको मुल्क की बागडोर दी जाए, सारे इदारे उनके अंडर में काम करें, उनके कहने पे काम करें, तो वो हर चीज भूल जाएंगे। अच्छा, वो इलेक्शन का जो कहते हैं, वो इलेक्शन चाहते ही नहीं है। उनको सिर्फ आप कहें ना कि बगैर इलेक्शन के आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, वो सारी चीजें छोड़ के आ जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है। ब्रिगेडियर हारिस साहब, दो माशाल्लाह जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, दोनों जो रूलिंग पार्टीज हैं बड़ी, MLN और पीपल्स पार्टी, आपने उनका मौकफ सुना, आपकी जो बात थी उस पर रिएक्शन आया है। सर आप इस हवाले से बताइएगा, इनका ये मानना और कहना है कि चूंकि इस वक्त PTA का कोई मेहमान हमारे साथ नहीं है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे एज एन एनालिस्ट, कि इनका ये मानना है कि हम लोग तो कहते हैं कि बातचीत हो, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, लेकिन यू कांट क्लैप विद वन हैंड, दूसरी तरफ से जवाब नफी में आता है, तो सर फिर क्या वे फॉरवर्ड होगा ऐसे में? देखें, बात ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की किसकी है? हुकूमत की, तमाम सियासी कुव्वतों की सर, सबकी ऑब्वियसली, लेकिन इनिशिएटिव लेना चाहिए हुकूमत को। सेकंड ये है कि देखें, आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, मैं ये कहता हूं कि नेशनल डायलॉग करते, आप कॉल करें, ये कहें हम सियासत पे बात करेंगे, इकोनॉमी बात करेंगे, इलेक्शन में बात करेंगे, अवाम की, टेररिज्म, हर किस्म की बात करेंगे। इशू ये है कि इस वक्त वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वट एवर एक्शन होना है वो चल रहे साथ साथ जी, वो चलेगा साथ, तो ठीक है, लेकिन किसी को स्टेप लेना पड़ेगा। ये पुरानी बातों को छोड़ के पाकिस्तान के लिए सोचेंगे। पाकिस्तान के जिस वक्त हालात हैं सियासी, उसके मुआशी, दुनिया देख रही है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आज देखें पार्लियामेंट में मैंने नहीं कभी सुना इतने अरसे में, 2-3 महीने में, कि कोई अवाम के लिए हमने कोई बात की। पार्लियामेंट, अदलिया, PTI, इमरान खान, सोन बिल्कुल हुई बात। वी नीड टू सिट डाउन, पार्लियामेंट में बैठ के अवाम के लिए बताएं अवाम को कि आपने हमें चुना था, देखिए हमने आपके लिए ये काम कर लिए हैं, एटलीस्ट कोई काम बताएं। और फिर इलेक्शन, देखिए इमरान की पार्टी जो है कहती क्या है कि जी वी वांट इलेक्शन, आएंगे अंदर, आप कहें ठीक है जी वी विल गो फॉर अक्टूबर, एग्रीड, आपके रीजन है इकट्ठे इलेक्शन, मैं भी कहता हूँ इलेक्शन होने चाहिए, इकट्ठे ही होने चाहिए सही। लेकिन एक आध महीने ऊपर नीचे करके अगर आप मसला ये पाकिस्तान जलाओ गिराओ सब खत्म हो जाता है, मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाती है, ये हुकूमत के लिए जिम्मेदारी है, हुकूमत पर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है हमारे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। आपने सुना, मैं चाहूंगा माइजा, आप चूंकि खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और माशाल्लाह ये आपकी दूसरी टर्म है, वो कह रहे हैं ब्रिगेड साहब के पार्लियामेंट में अवाम के लिए कितनी बात होती है, या अदलिया मुखालिफ तकरीर हो रही है, या PTI मुखालिफ, पावर पॉलिटिक्स हो रही है, अवाम की पब्लिक वेलफेयर के लिए कितनी आप लोग आवाज उठाते हैं? जो बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं और वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, तो मेरी तीसरी टर्म है एज एन पंजाब असेंबली में भी मैं 5 साल रही हूँ, तो मैंने ये जो देखा है, जो एज चीफ मिनिस्टर शहबाज साहब को, उनका ज्यादा फोकस होता ही डिलीवरेंस पे है, उनका ज्यादा फोकस होता ही है कि अवाम को रिलीफ पहुंचाने पे होता है। सही। उनका फोकस कभी इतना ज्यादा पॉलिटिकल अफेयर्स पे नहीं रहा। वो चाहते हैं कि जो है ना, बस हमारा काम, हम काम करें और काम करके रिजल्ट दिखा के अवाम को दिखाएं। अब यहाँ पे मसला ये है कि जब आपको एग्जिस्टेंस का इशू हो जाता है, पार्लियामान की एग्जिस्टेंस का इशू हो जाता है, तो फिर जब पार्लियामान अपने एग्जिस्टेंस का जो इशू होता है उसको सॉर्ट आउट फर्स्ट करेगी ना, तो तभी जाके जो है एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो आगे जो है वो डिलीवर कर पाएगा। अब यहाँ पे पार्लियामान जो है उसकी एग्जिस्टेंस का जो है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टाइप काइंड ऑफ आ गई हुई है। आप पार्लियामेंट को जो है अपने आप को असिस्ट, वो पूरी तरह अपने आप को नहीं कर सकती। पार्लियामेंट का जब आप अपने आप को पूरी तरह वो स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं होगा, तो क्या उनके अफसरान पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? क्या दीगर इदारों पे नहीं पड़ेगा? मैं ये कह रही हूँ कि सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है सियासतदानों का। हर जगह जो सियासतदानों को बुरा कहा जाता है,
सियासतदानों ने अपने हलकों में डिलीवर करना है। सियासतदानों से ज्यादा क्या परेशानी होगी किसी को, आम आदमी की? उनको पता है उन्होंने वोट लेने हैं, उन्होंने जो है जब तक डिलीवर ना किया। अब हमारा तो इशू है कि हम लोग वी आर इन बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, जिस तरह अंग्रेजी में कहा जाता है कि एक तरफ हमें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, एक तरफ हम अपने आप को जो है रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लॉज ला रहे हैं जिसमें जो है हर इंस्टीट्यूशन को चेक एंड बैलेंस में रहना चाहिए। सिर्फ सियासतदान सिर्फ चेक एंड बैलेंस में नहीं होने चाहिए, ऐसे भी लोग, ऐसी इंस्टीट्यूशंस भी हैं हमारे पार्लियामान के साथ वाली जिनको भी थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। वो सिर्फ ऐसी डिसीजंस नहीं दे सकते जो क्वेश्चन ही ना की जाए। तो मतलब ये ऐसे नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ा एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। जमहूरियत जो है वो अभी इट्स स्टिल यंग, तो ये वाला जो प्रोसेस है ये भी इम्पोर्टेंट है। पार्लियामेंट की प्रिविलेज भी इम्पोर्टेंट है, जिस तरह दीगर इदारों की प्रिविलेज इम्पोर्टेंट है। अगर इलेक्शन कमीशन की प्रिविलेज इम्पोर्टेंट है, अगर जुडिशरी की प्रिविलेज इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल जी, पार्लियामेंट की भी जो है वो तौकीर इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो है ये सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। लेकिन बारहा जो है इमरान खान साहब ऐसे काम करते हैं कि वो इकोनॉमी को, पाकिस्तान को और पूरे मुल्क को जो है वो 10 साल 5 साल पीछे ले जाते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के बाद आके इन्होंने 4 साल जो काम किए हैं, आई एम सॉरी टू से, हर इदारे में इतना नुकसान पहुंचाया है कि उसको रिकवर करना 1 साल में इम्पॉसिबल है। 1 साल तो अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि इतनी जल्दी रिलीफ दे देंगे, वो नहीं दे सकते। वो आपने कहा वो पॉसिबल नहीं है। ये क्रेडिट जाता है अभी एक दिन पे, आज ही जो है जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई है, इतनी चैलेंजिंग है। जी वो मैंने बताया कि जो आपने कहा। मैं चाहूंगा डॉक्टर शाजी साहब, ये तो नुकता तो उन्होंने बता दिया और सही कहा कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन अ वे है पार्लियामेंट को, कि वो उनकी जो अपनी इंडिपेंडेंस है वो क्या ब्रीच हो रही है या नहीं हो रही, जो लॉ मेकिंग का राइट है आप लोगों का। लेकिन जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि इलेक्शंस आप लोग भी कहते हैं, PMLN भी कहती है कि 12 अगस्त को ग़ालिबन जो कौमी असम्बली है इसकी मियाद मुकम्मल हो रही है और उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। खान साहब का ये कहना है कि ये पहले हो जाएं क्योंकि पंजाब की इलेक्शंस को 90 दिन गुजर गए हैं और वो नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट इस सिस्टम में जो कल समाअत थी वो 1 हफ्ते आगे चली गई और उसमें भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि बैरिस्टर अली जफ़र साहब और अटॉर्नी जनरल साहब से कि दोबारा मुज़ाकरात के प्रोसेस को शुरू किया जाए। तो क्या कोई सियासी तौर पे मामला तय नहीं हो सकता? कुछ आप लोग पीछे आ जाएं, कुछ वो आगे चले जाएं और ये जो जलाओ घेराव की कैफियत है कम से कम ये ख़त्म हो जाए? लेकिन वार हम तो चाहते हैं कि बातें जो हैं वो टेबल पे ही सॉल्व होना शुरू हो जाएं। रुकावट क्या है? लेकिन रुकावट है जो उनकी मेंटलिटी है, जो उनकी सोच है, वो नहीं चेंज हो सकती है। वो इंतशार फैलाना चाहते हैं, वो इल्ज़ामात की सियासत करना चाहते हैं। मुझे ये बता दें कि खान साहब को क्या जल्दी थी कि 2 चलती हुई पार्लियामेंट्स को या सूबाई असेंबलियों को उन्होंने क्यों तोड़ा? क्या वो इसके लिए उनसे कोई जवाब ले रहा है? नहीं ले रहा है, क्योंकि देखिए एक जगह पे आपने डिलीवर नहीं किया, वहां पे उस वक्त दहशतगर्दी उरूज पर थी, दूसरी तरफ आपकी अपनी ही इत्तेहादियों की हुकूमत थी, तो आपको तकलीफ किस चीज से थी? और क्या श्योरिटी है कि अगर हम पंजाब में इलेक्शन करवा देते हैं और बाकी जो सूबों में इलेक्शन होती हैं वो खान साहब मानेंगे या नहीं मानेंगे? नताइज पे वो तो पहले भी आपने देखा था कि 2014 में भी जिस तरह से उन्होंने एक इंतशार फैला के जो डी चौक को उन्होंने अपने कब्जे में करके रखा हुआ था, वही चीज है कि उनकी सोच भी नहीं बदल सकती, उनकी आदत भी नहीं बदल सकती। इसलिए ये चीज उनके लिए मुश्किल है, हमारे लिए मुश्किल नहीं है। आपको सियासी तौर पे एज ए पार्लियामेंटेरियन क्या नजर आ रहा है अगर मैं आपसे पूछ पाऊं? देखिए मैं समझती हूँ कि हमें बैठ के इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन वो पीटीआई की तरफ से इंश्योर होना चाहिए कि वो इन चीजों पे खड़े रहेंगे, यू टर्न नहीं लेंगे। अच्छा, आपकी मौजूद का फायदा उठा के एक ये भी नुक्ता अक्सर आता है, कल मैं एहसन इकबाल साहब को सुन रहा था, वो ग्रैंड इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की भी बात करते हैं कि उसमें सियासतदानों के साथ साथ चूंकि जुडिशरी के मामला है, आप लोगों को बड़े गिले शिकवे हैं। मायजा साहबा कह रही हैं, आप लोग कह रहे हैं, कल यहाँ शरायत दस्तूर पे रैली निकाली गई कि जी पलड़ों को, अदल के पलड़ों को एक जैसे बराबर होना चाहिए। इमरान खान साहब को इस वक्त मौजूदा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से बड़े गिले शिकवे हैं। आप समझते हैं कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग, जो रजा रब्बानी साहब ने भी एक दफा कहा था कि ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए ताकि इन मामलात का हल निकले? देखिए खान साहब के हमें तो शिकवा शिकायत तो सिर्फ इस बात पे है ना कि बैलेंस होना चाहिए। उन्हें भी यही शिकवा है ना इमरान खान साहब के? मेरी बात सुने कि खान साहब को किससे शिकवा नहीं है। जब उनके हक में जो साथ ना दे, जो उनके हक में फैसला ना करे,
उनसे उनका हर वक्त शिकवा रहता है, चाहे वो कोई पार्लियामेंटेरियन हो, सियासी पार्टी हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, वो उनके साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। आप खुद देखें कि किस तरह से उन्होंने DGI-SPR को धमकाया है, जिस तरह से उन्होंने आर्मी चीफ के लिए कही हैं, चाहे वो एक्स आर्मी चीफ हो या अभी प्रेजेंट आर्मी चीफ हो। देखिए, आप अपने अंदर इतनी करेज पैदा करें कि आप दूसरों के साथ बैठ सकें। आप तो बैठने वाले बनते ही नहीं है ना कि दूसरा कोई आपके साथ बात कर सके। तो मैं समझती हूँ कि लोगों की सोच या खान साहब की सोच को थोड़ा सा ये मैं चाहूंगा ब्रिगेड साहब, माइंडसेट की तब्दीली भी चाहिए। जब आप भी बात करते हैं, हम भी कह रहे हैं, यहाँ पर जो और दो मौजूद मेहमान है वो भी कह रहे हैं कि बातचीत हो, लेकिन उसके लिए आपको खुले जहन के साथ एंड ओपन माइंड से आना चाहिए। अगर आप प्री कंसीव आइडियाज या शरायत के साथ आएंगे तो बात फिर आगे बढ़ नहीं सकेगी। वेरी रिसेंट, आई डू एग्री, लेकिन टाइम के साथ विद इन 2-3 मंथ्स मैंने देखा कि उनमें काफी चेंज आई है। अच्छा, इस चेंज के लिए चेंज को मेरे ख्याल में फिर जो मुज़ाकरात हो रहे थे, कहीं ना कहीं हुकूमत को इसको कंटिन्यू रखना चाहिए था ताकि फाइंड अ सोल्यूशन। अल्टीमेटली दुनिया की जितनी जंगें, फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर, थर्ड वॉर, जो कुछ भी होता है, यू हैव टू सिट अक्रॉस द टेबल एंड फाइंड अ सोल्यूशन। तो आपको अवाम के लिए देखें, अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं ना, सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं, फिर इसीलिए वो फौज की तरफ देखते हैं। जब हम उनका ये मसाइल हल नहीं करते हैं, फिर वो देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अभी भी वक्त है, स्टिल वाटर इज नॉट गॉन ओवर हेड। आप बैठें, कॉल दें, अभी मौका है। वहाँ जब कहा कि अटॉर्नी जनरल बैठ के ये मसाइल हल करें, कोई डेट ले लें और उसमें मुज़ाकरात करें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की मैशत के लिए, हालात के लिए जरूर कोशिश करें। लेट्स गिव अ ट्राई वन मोर एंड दैट इज वेरी एसेंशियल आई फील। चले, आपने कहा कि एक और मौका जरूर देना चाहिए। वक्त मेरा खत्म हुआ जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया ब्रिगेड रिटायर्ड हारिस नवाज साहब फॉर योर वेल इनपुट। माइजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना इनपुट दिया, हम आपके मशकूर हैं। डॉक्टर शाजिया सोबा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आई और आपने शिरकत की। व्यूअर्स, आज आपने गुफ्तगू सुनी, क्लियरली है, फ्रॉम द टॉप पॉलिटिकल विल है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जिन्होंने 9 मई और 10 मई को शरपसंदी की है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, जो बेगुनाह है उनको तंग नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ ये बात भी सामने आई है कि जहां हमारी मौजूद अदलिया की अपनी तौकीर है, उसी तरह पार्लियामान को भी अपने असर्ट करनी चाहिए कि उनकी जो राइट्स हैं, जो उनकी तौकीर है, उस पर भी कभी ना आए। साथ में एक और मौका भी मिलना चाहिए मुज़ाकराती अमल को, ताकि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है साथ साथ वो आगे बढ़ सके। ये टेक हमें आज की नशिस्त का। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की बड़ा टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।